हमारे बीच में आर्य समाज से प्रेरित होकर के अनेक कवि ऐसे हुए जिन्होंने उस कृष्ण के उस जीवन चरित्र को सामने रखा। उनमें हमारे मैनपुरी के लाखन सिंह भदौरिया हैं, बहुत सामान्य जीवन जीते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने इस विषय में लिखा है। वो कृष्ण के बारे में लिखते हैं कि जो कुछ भी है जीवन है वो तो कृष्ण का असली जीवन है नहीं। उनके जीवन से आज हम शिक्षा लें कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए। हम लोग गरीबी में पैदा होते तो रोने लग जाते, साहब हमारे पास साधन ही नहीं थे, हम तो ये बन जाते वो बन जाते। हम गरीबी में पैदा होने का रोना रोते। कृष्ण का जीवन ये शिक्षा देता है। उन्होंने लिखा है, जुल्मों की कारा में उपजे, जुल्मों की कारा में उपजे, मुक्त लिए जन जन की। कहाँ पैदा भाई? जुल्मों के कारागार में, और जन जन की मुक्ति करी। जो उनके जीवन की प्रेरणा है, कहाँ पैदा हुए, कैसे मुक्ति करी। जुल्मों की कारा में उपजे, मुक्त लिए जन जन की, दैत्यों का संहार बन गई कीड़ाएं बचपन की। बचपन में ही इतने बलिष्ठ थे, पता नहीं कितने दैत्यों का संहार किया। ये चीरहरण आदि उन्होंने कहाँ की, उनके पास फुर्सत कहाँ थी। दैत्यों का संहार बन गई कीड़ाएं बचपन की, गोकुल में किलके की ढह गया क्रूर कंस का शासन। पढ़कर के आए, गोकुल में अहंकार लगाई तो अत्याचारी कंस का शासन ढह गया। क्या आज हमारे अंदर ये है कि हम अत्याचारियों को नाश करने के लिए उद्यत हैं? हम स्वयं अत्याचारी हो रहे। गोकुल में किलके की ढह गया क्रूर कंस का शासन, नहीं फूल पड़ सकी कामना किसी पूतना मन की। उनके मन में, वैसे तो पूतना की एक कहानी है, लेकिन पूतना जैसा मन किसी का भी था। पूतना का अर्थ क्या होता है? जिसका मन पवित्र नहीं। कोई उनके सामने किसी भी अपवित्र व्यक्ति की कामनाएं फल फूल नहीं पाई। जहां अपवित्र व्यक्ति आया, जहां पर भी आया, उन्होंने सबको रौंद के रख दिया। नहीं फूल पल सकी कामना किसी पूतना मन की, भूतल पर उपजे, भूतल पर तो आए, भूतल पर अवतरण तुम्हारा, लाया नूतन जीवन। तुम संसार में आए, नया जीवन लेकर के आए। वह समय की स्थिति ये थी, व्यास जी ने लिखा है, गृह गृह राजाना स्वस्थ स्वस्थ प्रियंकर। घर घर में राजा हो गए थे, अपने स्वार्थ सब लगे थे, देश खंड खंड हो रहा था, और सब अपने स्वार्थ लगे थे। उस समय व्यास जी ने स्वयं कहा, ऊर्ध्व वाहु विनम ऐसा न कश्य सुनोती माँ। मैं दोनों भुजाएं उठा करके रो रहा हूँ, अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है पर मेरी कोई सुनी नहीं रहा। ऐसे में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा था तो कृष्ण आगे बढ़ करके आए, कहते भूतल पर अवतरण तुम्हारा, लाया नूतन जीवन, नया जीवन लेकर के आए। योग बांसुरी के मधुस्वर से, योग बांसुरी के मधुस्वर से, वेसुत है जग जीवन। योग की सबसे पहली परिभाषा कौन लेकर के आए? योग जनता में कौन लेकर के आए? उन्होंने जब कठिनाइयों से घिर जाओ, जब कठिनाइयों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, तब उन्होंने योग का संदेश दिया। आज अखबार पढ़ो, नए नए बालकों को एक शौक से लग गया, सब आत्महत्याएं कर रहे। क्यों? यदि कृष्ण का जीवन से ही पड़ा होता, ये नाच गाने वाला जीवन न पड़ा होता, यदि युवाओं में कृष्ण का सही जीवन आता, मैं दावा करता हूँ कोई आत्महत्या कर ही नहीं सकता। योग बांसुरी के मधुस्वर से, योग बांसुरी के मधुस्वर से, वेसुद है जग जीवन। ऐसा जादू डाला तुमने, ऐसा जादू डाला तुमने ब्रज के जन जीवन पर, अब तक तुम्हें पुकार रहे हैं आओ फिर मनमोहन। इतना गहरा प्रभाव किस पर है? पूरा भारत में कहीं पर देव कृष्ण का उतना ही सम्मान, उतना ही भाव, सब उनसे प्रेरणा लेते। फिर कह रहे फिर आओ यहाँ पर आकर के। आज हजारों वर्षों के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ थी इसलिए याद करते हैं। मुस्कानों में काव्य बिखेरा, उन्होंने ऐसा नहीं किया जीवन में कहीं हताश और निराश हो। कवियों ने कहीं कहीं लिख दिया है उनके रोने का, लेकिन कृष्ण का ही एक जीवन ऐसा है जो अपने जीवन में कभी नहीं रोया। मुस्कानों में काव्य बिखेरा, घिरा बन गई गीता। यदि वो बोलते थे तो क्या हो जाता? बोलते हो जाता तो फिर वो जब बोले तो ऐसे नहीं बोलते थे, बकवास नहीं करे थे। कहते मुस्कानों में काव्य बिखेरा, घिरा बन गई गीता। मुस्कानें बन गई तुम्हारी,
अधरों की मुस्कान बन गई, भर गई अमृत का घट रीता। कहीं पर भी बोलते थे अमृत बरसता था, इतना बढ़िया बोलते थे। अधरों की मुस्कान भर गई अमृत का घट रीता, कर्म हुआ था पावन तुमसे। कर्म किससे पवित्र हुआ? उनके जीवन से। वो जहाँ जिए कर्म पवित्र हो गया। कर्म हो गया पावन तुमसे, कर्म हो गया पावन तुमसे, धर्म तुम्ही से जीता। धर्म जो है का जीवन किससे हुआ? कृष्ण जहाँ पर गए वहाँ पर धर्म हो गया। ये कहते जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है। कहते कर्म हुआ था पावन तुमसे, धर्म तुम्ही से जीता। क्रांति तुम्हारी सांसों के संग, क्रांति थी उनके जीवन के एक एक सांस में क्रांति थी। क्रांति तुम्हारी सांसों के संग ही हो गई परिणीता। आदमी डरता है कि मर न जाए, अन्याय का विरोध नहीं करता। कृष्ण ने आकर के संदेश दिया, जो अर्जुन ने हथियार रख दिए और कहने लगा मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने आकर के संदेश दिया, मृत्यु भीत मानव को तुमने चिर संदेश सुनाया। जो मौत से डरते हुए लोग थे उन्हें हमेशा संदेश सुनाया। मृत्यु भीत मानव को तुमने चिर संदेश सुनाया, आत्मा का अस्तित्व अमर है, आत्मा का अस्तित्व अमर है, नाशवान है काया। अरे तुम क्यों डरते हो? आत्मा तो हमेशा रहेगी, इसका अस्तित्व तो हमेशा अमर है, ये शरीर ही नष्ट होता है। आत्मा का अस्तित्व अमर है, नाशवान है काया। फिर उन्होंने कहा आत्मजागरण करो, आत्मजागरण करो। आत्मजागरण के हित उन्होंने अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा आत्मजागरण हो, कायरता छोड़, हो उद्बुद्ध, खड़ा हो, तू उद्बुद्ध होकर खड़ा हो जा, आत्मजागरण कर ले। ऐसे नहीं, छोड़ दे, छोड़ अपनी कायरता, सारी कायरता को छोड़ दे। मोहग्रस्त अर्जुन को तूने ये रहस्य समझाया। जब मोहग्रस्त अर्जुन हुआ, उनमें आत्मबोध किया, जब उसने कहा हम तो मन ही हमारे कब्जे में नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा जब आदमी टूट जाता है तब उन्होंने अर्जुन को ऐसा, जब आत्मस्मृति हो जाती है तब अर्जुन को उन्होंने रहस्य समझाया कि तू पहले अपना आत्मजागरण तो कर, तेरे अंदर बहुत बल है, तू बहुत कुछ कर सकता है। जब आत्मजागरण आदमी का हो जाता है तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े काम कर लेता हुआ। विस्मृत सा हो गया तुम्हारा, उन्होंने कहा कृष्ण जो तुम्हारा असली स्वरूप था, समय ने तो विस्मृत कर दिया। विस्मृत सा हो गया तुम्हारा सत्य स्वरूप, विस्मृत सा हो गया आज है सत्य स्वरूप तुम्हारा। होता है विश्वास नहीं क्या ये था रूप तुम्हारा, हमें तो विश्वास ही नहीं होता। अब तुम देखो जाकर के जगह जगह राधा कर रखी गई, ऐसा विश्वास नहीं होता कि उनका स्वरूप यही था। वो स्वरूप जो कृष्ण का हमारे सामने है, जिस स्वरूप को लेकर के वो आगे बढ़े, जिस स्वरूप को लेकर के उन्होंने खंड खंड भारत महाभारत कर दिया, कहीं कोई साधन नहीं। जो लोग साधनों का वो रोना रोते रहते, कहाँ साधन थे? एक भी साधन नहीं। और बिना साधनों के खंड खंड भारत को महाभारत कर दिया। महाभारत युद्ध का नाम नहीं है, महाभारत खंड खंड भारत को महाभारत किया। और ये किया किससे? ये योग से। उन्होंने कह दिया जब ऐसी स्थिति आ जाए, निराशाएं आ जाए और वो आ जाए जा करके, तब क्या करो? तब योगी हो जाओ। उन्होंने कहा अर्जुन विपत्ति में जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं तो एकमात्र सहारा क्या है? आत्मबल है। और आत्मबल कैसे आ गया? तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन तू योगी हो जा। यदि योगी नहीं होते तो, यदि हम योग नहीं करते तो, यदि कृष्ण की पद्धति को नहीं अपनाते तो क्या होगा? हम कृष्ण को नहीं अपनाते तो वही होगा जो भारत का हुआ, वही हो रहा जो तुम्हारा हुआ। उन्होंने कहा फिर आदमी आत्म प्रेरित नहीं होता, फिर आदमी धर्मप्राण नहीं बनेगा। और जब धर्मप्राण नहीं बनेगा तब क्या होगा? धर्मप्राण नहीं बनेगा तो आदमी जिंदा लाश बन जाएगा। उनसे पूछा, महाभारत गीता में ही प्रसंग आता है कि सर्वनाश कैसे हो जाता, जहाँ उन्होंने जीवन के उन तथ्यों को बताया कि कैसे व्यक्ति का जीवन बनता है, योग के द्वारा कैसे व्यक्ति अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है, वहाँ सर्वनाश भी बता दिया। सर्वनाश कैसे होता है? या तो योग कर लो तो जीवन के शिखर पहुँच जाओ, यदि योग नहीं करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा।